इमरान खान पर जानलेवा हमला करने वाला अपने अंजाम को पहुंच गया। लेकिन क्या इसमें हुकूमत ने कोई छूट दी है या फिर सच में इंसाफ मिला है? इमरान खान के लिए अच्छी खबर ये है कि जो उनकी सज़ा जिस केस में हुई है, सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं। इमरान खान ने अडयाला जेल से भारत कशीदगी पर क्या बयान जारी किया है? हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भारत को अहम तरीन मौका फराहम किया गया है। भारत को खुला चैलेंज भी दिया गया है और भारत को दावत दी गई है कि वो पाकिस्तान में आएँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेल अब्बास बलोच और अहम तरीन ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। बड़ी और अहम ख़बरों में सबसे बड़ी ख़बर जो है वो इमरान खान के हवाले से है कि इमरान खान पर हमला करने वाला क्या अपने अंजाम को पहुंच गया है या उसे कोई छूट दी गई है। इसके अलावा भी खबरें हैं, लेकिन रिक्वेस्ट है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का लॉन्ग मार्च हो रहा था और उस लॉन्ग मार्च के दौरान 2022 में 7 नवंबर का ये वाक़या है कि इमरान खान जो है वो जोशीले अंदाज में ट्रक के ऊपर चढ़े और कारकुनों से हाथ हिला रहे थे और उसी दौरान 2022 में एक वाक़या पेश आया। वो वाक़या ये था कि इमरान खान की जान पर जो है वो हमला किया गया। चाहे मनसूबाबंदी थी, कौन मुलविस था, लेकिन जो मुलजिम गिरफ़्तार हुआ उस हवाले से आज अहम समाअत हुई और इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत गुजरांवाले की जानिब से जो है वो केस का फ़ैसला सुना दिया गया है। फ़ैसले में जो मुलजिम था, जो मरकज़ी मुलजिम था नवीद, जिसने इमरान खान पर गोली चलाई, उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है। वज़ीराबाद के थाने के इलाके में ये वाक़या पेश आया था और ये माजी का वाक़या आपको याद होगा जब इमरान खान की टांग पर गोली लगी थी और उसी नतीजे में नवीद को जो है वहाँ पर मौजूद जो कारकुन थे उन्होंने हिरासत में लिया और उसके बाद पुलिस के हवाले किया। फिर उनके बयानात भी आते रहे और उनका एतराफ़ जुर्म भी हुआ। फिर केस पर समाअत होती रही। इमरान खान और उसकी जमात जो है वो मुश्किलात में फंस गई, कोई पैरवी करने वाला नहीं था। लेकिन उसके बावजूद जो प्रोसिक्यूशन थे हुकूमत के, उन्होंने कुछ चीज़ें पेश की और इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में ये केस बिल आखिर अपने अंजाम को पहुंचा और जो इमरान खान पर हमला करने वाला मुलजिम था नवीद, उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। 15 लाख का जुर्माना उसको जो है वो सज़ा के तौर पर जुर्माना किया गया है। और एक और जो केस है जिसमें एक शहरी की अमवात हुई थी, उस पर भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। यानी कि मुलजिम जो नवीद था, जो इमरान खान पर हमला करने वाला था, उसे 2 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। एक मैंने जैसे कहा कि इमरान खान पर गोली चलाई, दूसरा इस गोली के नतीजे में वहाँ पर जो शहरी थे वो जहाँ बाग हुए थे और ये केस जो है वो गुजरांवाला की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में चल रहा था, जिसको आज जो है वो फ़ैसला सुनाते हुए मुलजिम जो नवीद है उसे 2 मरतबा उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और 15 लाख रुपए जुर्माना किया गया। इसमें 2 शरीक के मुलजिम थे और उन दोनों मुलजमान को, जो मुलजमान शरीक थे, शक की बुनियाद का फ़ायदा उठाते हुए उन दोनों को रिहा कर दिया गया। दोनों बरी हो गए हैं। यानी कि नवीद के अलावा भी 2 मुलजिम जो कि सहूलतकारी में मुलविस थे या उन पर इल्ज़ाम थे, उस पर शक व शुबात किया जा रहा था और अदालत की जानिब से उन दोनों को रिहा कर दिया। इमरान खान खुद अडयाला जेल में है, लेकिन उन पर जो केस उस वक़्त हमला हुआ उसकी सज़ा जो है वो सुना दी गई है मुलजिम को और मुलजिम अब उम्र कैद के लिए 2 मरतबा उससे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। और प्रोसिक्यूशन की जानिब से इस पर जो तफ्तीश की गई और जो शवाहिद और चलान पेश किए गए, वो भी कुछ ज़रा ये बता रहे थे कि चलान नाकिस थे। बहरहाल सज़ा सुना दी गई है। अब ये 7 नवंबर 2022 का वाक़या है जब लॉन्ग मार्च के लिए इमरान खान निकल रहे और उनके हमरा कारकुन और रहनुमाओं की बड़ी तादाद मौजूद थी और उस पर ये जब फायरिंग हुई, नवीद नामी शख्स ने, मुलजिम ने जब गोली चलाई तो उस वक़्त एक अफरा तफरी मची। इमरान खान जो है वो अब जो है ज़ख्मी हुए, फिर कई
दिन तक इमरान खान की टांग का इलाज होता रहा, जिस पर उनके मुखालफिन जो हैं वो मजाक भी उड़ाते रहे कि शायद गोली नहीं लगी। बहरहाल अफसोसनाक वाक़या था और एक सियासी जमात के लीडर पर और उसके लॉन्ग मार्च पर जो है वो इस तरह सरेआम फायरिंग होना, ये यकीनन सिक्योरिटी की नेगलिजेंसी है। और वज़ीर आला उस वक़्त चौधरी परवेज़ इलाही थे, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी कि, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि बाद में फिर जब ये सूरत हाल पैदा हुई, असम्बलियाँ तोड़ी गई और निगरान हुकूमत, फिर उसके बाद दोबारा नया सिस्टम जो है वो नून लीग की हुकूमत का आ गया, तो इस वजह से काफ़ी देर तक ये ट्रायल होते रहे, लेकिन बिल आखिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानब से फ़ैसला सुना दिया गया है। अब इमरान खान के लिए ख़बर ये भी है कि 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसकी समाअत मुकर्रर कर ली गई है और 190 मिलियन केस के हवाले से इमरान खान की जमात मुसलसल कोशिश कर रही थी कि ये समाअत जो है वो मुकर्रर हो जाए। इस केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पर दरख्वास्तें दायर की गई थी और एक दफ़ा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं सलमान सफदर, उनकी अदम मौजूदगी की वजह से इस केस को रोक दिया गया था समाअत करने के हवाले से जो दरख्वास्त दायर थी। तो बिल आखिर अब गुज़श्ता रोज़ जो सलमान अकरम राजा हैं वो चीफ़ जस्टिस से के मकाम जो हैं इस्लामाबाद उनको भी मिले और उन्होंने उनको यकीन दहानी करवाई कि आपकी बातें सुनी जाएंगी, आर्डर होंगे, सख्त नोटिस होंगे। बहरहाल वो तो बात की बातें हैं। ये अहम ये डेवलपमेंट हुई है कि 190 मिलियन पाउंड केस जिसमें इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा सुनाई गई, उसमें उनकी सज़ाओं की मुअत्तली के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्तें जो है वो दायर हुई थी और ये समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं और 30 अप्रैल को कैम मकाम चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो हैं सरफराज डोगर और उनके हमरा जस्टिस मोहम्मद आसिफ समेत दीगर जो हैं वो बेंच की में शामिल होंगे और वो समाअत करेंगे। अब समाअत चलने का मतलब ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई उम्मीद नज़र आ गई कि इमरान खान की रिहाई का आर्डर हो सकता है। इमरान खान को ऑलरेडी जो है वो सियासी इंतकाम में पीटीआई कहती है कि उन पर जो है वो केस बनाया गया और जल्द उजलत में ये केस का फ़ैसला सुनाया गया एहतसाब अदालत की जानब से, लिहाजा इसकी सज़ाए मुअत्तली के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रुजू किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच 30 अप्रैल को इस पर समाअत करेगा। मज़ीद इसमें भी डेवलपमेंट होगी तो आपके साथ शेयर की जाएगी कि इमरान खान को इसमें कितने का रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि जो केस है, केस की नोयत है, उसमें तो इमरान खान को रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी हालात कुछ और भी हो सकती हैं। इस वक्त इमरान खान की रिहाई के तमाम ग्राउंड जो है वो आपको नज़र आ रही है। इमरान खान जो है वो अडयाला जेल में हैं और एक पुकार जो है वो उठ रही है अडयाला जेल से, अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 के लिए। और बहुत सारे लोग ये खबरें दे रहे हैं कि जिस तरह से भारत के साथ कशीदगी हुई, कौमी सलामती का इजलास हुआ, मैंने भी आपको खबर दी कि अडयाला जेल में राब्ते हुए और इमरान खान को इजलास में शिरकत करने की दावत दी जाएगी और वो बाहर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब एक ज़रूर सूरत हाल है कि इमरान खान की इस मौके पर अगर मज़ीद हालात ख़राब होते हैं, अगर तो हालात थम जाती हैं, तो फिर तो इमरान खान जो हैं वो ऑलरेडी अपने जो केसेस हैं और जो उनके साथ मामला तय होंगे फिर बाहर आएंगे। अगर मज़ीद ख़राब हो जाते हैं तो फिर इमरान खान जो हैं वो बाहर आ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान के हवाले से जो लोगों की पुकार है वो बहुत ज़्यादा है और इमरान खान के लिए लोग जो हैं वो आप किसी भी पाकिस्तान के कोने में चले जाएं वहाँ आवाज़ उठा रहे होंगे। और अब इमरान खान की रिहाई की एक कैंपेन चल पड़ी है कि इन हालात में इमरान खान को जो है वो बाहर लाया जाए और जो सलामती कौमी सलामती के और दीगर इजलासेस हो रहे हैं उनमें भी शिरकत होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी इस मौके पर, क्योंकि ये भारत के ख़िलाफ़ एक ऐसे हालात पैदा हुए हैं, तमाम पाकिस्तानी जमातें और पाकिस्तानी यकसू होकर ये कह रहे हैं कि भारत को हर धर्मी का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि भारत की जानिब से इल्ज़ाम ये गलत लगाया गया जिस पर तमाम कौमी और मफादात के हक़ में एक साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कहा कि हम अपनी फ़ौज और अपने मुल्क के दिफा के लिए शाना बिशाना खड़े हैं। तो इसमें इमरान खान की रिहाई का जो है वो मुतालबा किया जा रहा है और बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है जो आपको मीडिया पर नज़र नहीं आ रही होती है। मेरी कोशिश होती है जो कुछ हो रहा है वो आपके साथ शेयर किया जाए। अब इस तमाम सूरत हाल में इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकती है, लेकिन उसमें मैंने जैसे कहा कि अगर हालात थम जाते हैं तो फिर तो इसको रोक लिया जाएगा और फिर अपने उस रूटीन के मुताबिक जो इमरान खान की रिहाई का प्लानिंग है या जो सूरत हाल सियासी इस्तेकाम लाने के लिए जो मुज़ाकरात का बैकडोर राब्ते हैं उसी पर अमल दरामद किया जाएगा। अब भारत की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि पहलगाम में पाकिस्तान की जानिब से
जो है वो हमला किया गया है, शायद ऐसी कोई सूरत हाल है। लेकिन पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत भी की और इसका दो टोक जवाब में कहा कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। इस पर मोदी सरकार जो है वो शायद अपनी सोच से बालातर सोचना शुरू कर दिया है और उसकी मुंह की खानी पड़ रही है और मोदी सरकार को उनके अपने ही लोग जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं, ना सिर्फ तनकीद कर रहे हैं, शदीद उन पर जो है वो इल्ज़ाम लग रहे हैं। अब इस इल्ज़ाम में सबसे बड़ी बात है कि एक रियासत के वज़ीर आला कर्नाटक के जो वज़ीर आला हैं वो ख़ुद कह रहे हैं कि मोदी सरकार की सिक्योरिटी नेगलिजेंसी है, उनकी नाकामी है, सिक्योरिटी फेलियर है और पाकिस्तान से किसी किस्म की जंग की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर पाकिस्तान से जंग होती है तो फिर साफ ज़ाहिर है हथियार हैं वो आपको पता ही है कि हालात किस तरफ भी जाएं, दोनों ममालिक के लिए नुकसान तो होगा लेकिन भारत का नुकसान ज़्यादा होगा। तो इस पर जो कर्नाटक के जो वज़ीर आला हैं उनकी जानिब से जो है वो ये बयान भी दिया गया और इस पर जो मोदी सरकार की जमात है उन्होंने शदीद जो है वज़ीर आला पर तनकीद की है और जिस तरह से सियासी सूरत हाल पर उन्होंने जो है वो तबसरा किया है। बहरहाल इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं भारत के अंदर ही जो सियासी जमाती हैं या दीगर लोग हैं वो इस बात को बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी सरकार को कि ये पाकिस्तान की कोई कसूर नहीं है बल्कि आपकी अपनी सिक्योरिटी फेलियर है और अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करने की बजाय पाकिस्तान के साथ जंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अब पाकिस्तान ने एक पेशकश की है भारत को कहा है भाई आप आएँ, अगर आपको लग रहा है कहीं से कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस तो आप गैर जानबदार होकर किसी गैर मुल्की अदारे से इसकी तहकीकात करवा लें, हम आपके लिए हाजिर हैं, हम इस तहकीकात का भी हिस्सा बनेंगे। लेकिन भारत की जानिब से जो जाफर एक्सप्रेस है उसमें उनके मुलव्वस होने के शवाहिद पाकिस्तान के मौजूद हैं और उसकी भी तहकीकात करवाई ली जाए कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भारत है वो किस तरह से अपनी सरज़मीन इस्तेमाल कर रहा है और किस तरह से मुख्तलिफ़ जो मनसूबाबंदी में शामिल होता है। और इसके शवाहिद अभिनंदन से लेकर दीगर जो कुलभूषण हैं उसके अलावा बहुत सारे जो हैं वो शवाहिद पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। सिंतास मुआहिदा ख़त्म नहीं हो सकता, किसी सूरत में ख़त्म होगा तो नुकसान इसका भारत को होगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की जानिब से भी ये पेशकश की गई, वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा भारत का ये झूठ जो है वो बेनकाब होना चाहिए और दुनिया को मालूम होना चाहिए कि कौन कसूरवार है, ना कि इस इल्ज़ाम झूठे का जो है वो भारत प्रोपोगंडा कर मज़ीद जो है वो दोनों पाकिस्तान और इंडिया के जो शहरी हैं उनके लिए अजियत बनाएं, बल्कि वो अपने आप के गिरेबान में झाँकें और अपनी सिक्योरिटी फेलियर जो है उसको ठीक करें। और दूसरा जो कश्मीर का हक़ है, कश्मीर की आवाम है, उनको मिलना चाहिए, पाकिस्तान उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर जो अक्सरियत है वो मुसलमानों की है और कश्मीर जो है उनके जो वहाँ पर रहने वाले हैं उनका हक़ है कि उनकी उमंगों के मुताबिक इसका फ़ैसला होना चाहिए। बहरहाल ये चीज़ें जो हैं वो अब मोदी सरकार को महंगी पड़ रही हैं और पाकिस्तान मुसलसल जो है वो अपनी दिफा के लिए तैयार है और आर्मी चीफ़ की जानिब से एक जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो लगाया गया है, इस पर जो है वो भारत में एक खलबली मच गई है और हलचल मच गई है और पाकिस्तान जिंदाबाद जो है वो पाकिस्तानियों के जो ज़ुबान पर है वो नज़र आ रहा है और परेड में जो नौजवानों का हौसला था वो भरपूर था। यानी हर तरह से पाकिस्तान अपने दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। ये थी आम तरीन ख़बरें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, शेयर करना नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अपना ख्याल रखिएगा। सुहेल बलोच को दीजिए इजाज़त। नए वीलॉग के साथ दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।